नमस्कार दोस्तों, देखिए जो श्री अमित अग्रवाल हैं, इन्होंने सेक्रेटरी का चार्ज लिए हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसमें सेक्रेटरी का दायित्व ग्रहण किए हैं। तो ये जो डॉट का जो सेक्रेटरी हैं, जो नया अफसर आए हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं श्री अमित अग्रवाल जी, और उन्होंने ऑफिस का दायित्व जो लिया है वो 1 जनवरी 2026 से लिए हैं। और सीनियर आईएएस ऑफिसर श्री अमित अग्रवाल assume office as the Secretary of Department of Telecommunication on January 1st, 2026 following a major bureaucratic reshuffle approved by Appointment Committee of the Cabinet in November 2025। तो ये जो चार्ज लिया गया है ये एक ब्यूरोक्रेटिक रीशफल हुआ है। जो भी अफसरा हैं अफसर्स हैं सबका रीशफल हुआ है, और ये अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट के द्वारा हुआ है, जो नवंबर 2025 में जिसका बात हुआ था। ही सक्सीडेड नीरज मित्तल हु वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और अभी के जो डॉट का सेक्रेटरी हैं वो जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे चले गए हैं। मतलब एक अफसर आए हैं और इस जगह पे दूसरा अफसर दूसरे जगह पे चले गए हैं। तो ऐसा बात हुआ है। ए 1993 बैच आईएएस छत्तीसगढ़ कैडर अग्रवाल इज alumnus of IIT कानपुर। Prior to the appointment, he served as a secretary, Department of Pharmaceuticals, held a key position including CEO of UIDAI and additional secretary in the Ministry of Information and Technology MEITI। यानी कि जो अग्रवाल साहब हैं वो आईआईटी कानपुर का छात्र रहे हैं, और प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट यानी कि डॉट का सेक्रेटरी चार्ज लेने से पहले वो सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का, और की पोजीशन होल्ड किए हैं। जो सीईओ रहे हैं यूआईडीआई यानी कि जो आधार का जो होता है यूआईडीआई जो अथॉरिटीज़ का अंदर ही आता है उसका, और एडिशनल सेक्रेटरी थे मेईटी में यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एज ए टेलीकॉम सेक्रेटरी Agarwal will oversee the strategic priorities such as 5G and 6G expansion। तो अग्रवाल साहब 5G और 6G एक्सपेंशन देखेंगे, और स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट आप लोग जानते हैं जो स्पेक्ट्रम होता है उसका मैनेजमेंट देखना है, और रिवाइवल ऑफ पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम यूनिट्स BSNL MTNL। तो BSNL और MTNL का जो रिवाइवल प्लान चल रहा है वो भी अग्रवाल साहब देखेंगे। His tenure is expected to continue until June 2030 यानी कि 4 साल के लिए। तो जून 2030 तक उनका टेन्योर चलेगा। तो आने वाले दिन में जो भी बात जाएगा, अगर पीआरसी का बात जाता है तो उन्हीं के पास जाएगा, और जो 27 में अगर 4th पीआरसी का बात आता है कभी तो वो भी उनके पास जाएगा। तो अभी उनके ऊपर बहुत सारा चीज़ निर्भर करता है। आने वाले दिन में हम लोग देख पाएंगे कि उनका रवैया कैसे रहेगा BSNL के प्रति, MTNL के प्रति, और BSNL MTNL का जो रिवाइवल है उसके लिए उनका जो प्रोएक्टिव भूमिका वो अदा करने वाले हैं वो आने वाले दिन में बताएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।